United fans, welcome back to the channel. दोस्तों, winter is coming and we know what comes with winter. नहीं, वाइट वॉकर्स नहीं, ट्रांसफर्स आते हैं, जनवरी ट्रांसफर विंडो आती है और रूमर्स आते हैं. सो दोस्तों, हम बात करेंगे जोनाथन टाह की, क्रिस्टोफर एनकूकू की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव मिडफील्डर की जो रूबन एमरिम के सिस्टम में अमेजिंगली शाइन कर सकता है. सो दोस्तों, ये सारी बातें करेंगे इस छोटी सी वीडियो में. सो आगे बढ़ के लाइक कर देना वीडियो को, भूलना मत, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो. और यूनाइटेड का कंटेंट फॉलो करना इस चैनल के साथ, जहां पे हम मस्त मस्त न्यूज़ बहुत ही मस्त अंदाज में लेके आते हैं, भाइयों से बात करते हैं. दोस्तों, क्रिस्टोफर एनकूकू से लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड को. भैया, पहली चीज़, अगर यूनाइटेड एनकूकू को देख रही है तो भाई उसकी इंजरी लिस्ट को भी देखना चाहिए, कितना इंजर्ड रहता है. भाई, एनकूकू के लिए जगह ही नहीं है यूनाइटेड में. नहीं नहीं नहीं, प्लेइंग स्क्वाड में है बट इंजरी मेडिकल रूम में नहीं है. भाई, जगह हमारे इतने प्लेयर इंजर्ड हैं, आप क्रिस्टोफर एनकूकू को भी ले आओगे तो हम कहाँ से लाएंगे? इतने सारे डॉक्टर्स और हायर करने पड़ेंगे. सो आई डू नॉट नो ये कि बिना सर पैर की न्यूज़ क्यों है, कहाँ से आ रही है, बट इतना तय है कि चेल्सी में वो खुश नहीं है. हो सकता है चेल्सी से निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए ये रूमर्स उसका एजेंट फैला रहा है, क्योंकि वो, आप यूनाइटेड के साथ किसी प्लेयर को लिंक करो, उसके रूमर्स फैला दो, अपने आप उसके 4 क्लब्स और देखने आ जाते हैं. सो दोस्तों, क्रिस्टोफर एनकूकू को अभी चेल्सी ने साइन किया था, काफ़ी महंगा प्लेयर, बट वो 1-1.5 साल से इंजर्ड ही है, बहुत कम गेम्स खेला है तो काफ़ी सही खेला है, बट एंजो मेरेस्का के लाइनअप में वो फिट अभी नहीं हो पा रहा है. उन पे ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं, एक जेडन सांचो भी लिया था उन्होंने किसी क्लब से, वो भी नहीं खेल पा रहा है. सो वो मैं मानता हूँ खुश नहीं होगा, बट यूनाइटेड इतना महंगा प्लेयर नहीं लेगी मेरे हिसाब से जिसका इंजरी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं हो. सो दिस डज नॉट फिट विद इनियोसिस फिलॉसफी. बाकी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा. देखते हैं क्या होता है आने वाले हफ्तों में, ये रूमर्स कहाँ तक जाते हैं, इसको हम ट्रेस ज़रूर करेंगे, ट्रैक ज़रूर करेंगे. और जोनाथन टाह को भी हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि लॉन्डा सेंटर बैक है, एक बैक 3 वाले सिस्टम में, हाई इंटेंसिटी वाले सिस्टम में काफ़ी कंफर्टेबल है. बायर्न लेवरक्यूसन का सेंटर बैक, जो जर्मनी का इंटरनेशनल सेंटर बैक भी है, फ्री में अवेलेबल है इस ट्रांसफ़र विंडो के बाद, यानी कि समर ट्रांसफ़र विंडो में. इस सीज़न के एंड में वो फ्री में अवेलेबल होगा. ही इज़ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बायर्न म्यूनिक उसको देख रही है, पिछले साल भी वो उसको लेना चाहती थी, बट किसी तरीके से वो डील नहीं हो पाई. और उसके लिए बिल्कुल लाजमी है बायर्न म्यूनिक जाना. क्यों? क्योंकि अगर वो बायर्न म्यूनिक जाता है, सो जर्मनी का प्लेयर है, जर्मनी में रहेगा, आराम से टाइटल जीतेगा, कोई लोड ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, अपने घर के पास रहेगा, टाइटल जीतता रहेगा, चैंपियंस लीग खेलता रहेगा. वरना दूसरा ऑप्शन क्या है? यूनाइटेड आ जाओ, स्ट्रगल करो, 8वें नंबर पे कभी फिनिश हो रहे हो, कभी 14वें पे, कभी तुम्हें वेस्ट हैम पेलती है, कभी तुम कुछ भी होता है तुम्हारे साथ. सो आई एम नॉट श्योर वो यूनाइटेड आना चाहेगा, बट उसके साथ लिंक किया जा रहा है, और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्यों. जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है इसकी, 28 साल का है, और मतलब ठीक है, चलो एज है बट फ्री में है यार लौंडा. हम जब 36 साल का जॉनी एवंस को फ्री में साइन कर सकते हैं, तो 28 साल के लौंडे को तो कर ही सकते हैं यार. बट और मोटी बात यह है कि काफ़ी सही सिस्टम से आ रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा हो सकता है. बट वापस मुझे यहाँ लगता है कि यूनाइटेड में भी ट्रैक कर रही हो, बट ज़्यादा चांसेस इसके बायर्न म्यूनिक में जाने के हैं. सो इस पे भी नज़र रखेंगे हम, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर यूनाइटेड ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो शायद जनवरी में हम थोड़ा सा पैसा देके इसको साइन कर लें. वरना बायर लिवरक्यूसन का हालत अभी एकदम टाइट है. रीज़न उसका यही है कि अगर उन्होंने वेट किया बायर्न म्यूनिक का समर तक, तो उनको ₹0 मिलेंगे, £0 मिलेंगे, $0 मिलेंगे, जो भी मिलता है 0 मिलेगा. तो वो कुछ ना कुछ कैश इन करना चाहेंगे. भाइयों, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है नायपान को लेके. सो नायपान की न्यूज़ है कि यूनाइटेड उसको ट्रैक कर रही है. अगर आपको नहीं पता नायपान कौन है, सो ये एक ह्यूजली टैलेंटेड रोजनबर्ग का क्रिएटिव मिडफील्डर है. यूनाइटेड का गेम हुआ था रोजनबर्ग के साथ, आई गेस इस साल या पिछले साल. उस टाइम से यूनाइटेड के रूमर्स इसके साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं. आप देखोगे इसको काफ़ी लिंक किया जाता है यूनाइटेड से, एंड आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली और रिगरसली स्काउट कर रही है, अलग अलग सिचुएशंस में कैसा करता है प्लेयर. और ये प्लेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक वी शुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन हिम. और एक चीज़ पक्की है भाई,
कि ये बंदा एक ह्यूजली टैलेंटेड नॉर्वेनियन है, मतलब इसको अपनी कंट्री में ओडेगार्ड से लिंक किया जाता है, ओडेगार्ड भी नॉर्वे से आता है। सो बंदा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसका क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पूरे इनियोस के सिस्टम में फिट करता है भाई, यंग है, इसको रूबेन एमरिम अपने हिसाब से ढाल सकता है। 5-6 मिलियन में पाउंड में आ जाएगा ये प्लेयर, कोई महंगा नहीं है। 1-2 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट बचा है अपने क्लब में, कोई बहुत बड़ा रिलीज क्लॉज या बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। छोटी सी टीम है रोजनबर्ग, यूनाइटेड कभी भी जाके इसको लेके आ सकती है, और ही हैज़ ऑलरेडी सेड दैट इट वुड बी अ ड्रीम टू प्ले एट यूनाइटेड। तो मे बी अगर इसकी स्काउटिंग रिपोर्ट्स अच्छी होंगी तो शायद ये प्लेयर आपकी रैंक्स में ज़रूर होगा आने वाले कुछ टाइम में, मे बी नॉट इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो, देन मे बी समर। सो लेट्स कीप एन आई ऑन हिम। और दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि ये न्यूज़ आई कहाँ से थी। ये न्यूज़ आई है, देखो इनके सोर्सेज भी देखा करो यार। ये न्यूज़ जो आई है ना, मैंने देखा, मैंने कहा कि भाई ये तो अच्छा है, मुझे पता है नाइपैन को हम ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट। बट ये जो बुलशिट न्यूज़ है, ये आपने देखी भी होगी कि ये लॉन्डे कह रहे हैं कि ये सारे प्लेयर 200 मिलियन में यूनाइटेड साइन कर रही है। आप इसका सोर्स देखोगे कहाँ से आ रहे हैं रूमर्स, ये कहाँ से आ रही है खबर, तो ये बताएंगे आपको कि हमने एक ना अपना फुटबॉल मैनेजर 2024 में इसकी एक सिचुएशन क्रिएट करी कि कौन कौन से प्लेयर यूनाइटेड साइन करेगी, तो उन्होंने 4 प्लेयर के नाम दिए। मतलब ये लेवल है भाई इनका न्यूज़ शेयर करने का, ये टाइप की खबर लोगों में फैलाते हैं यूनाइटेड को लेके। दिस इज़ ऑल बुलशिट। अगर ये एक्चुअल में किसी ब्राइटन किसी प्लेयर को साइन करना चाह रही है, एक्चुअल न्यूज़ उसको उतने क्लिक नहीं मिलेंगे जितने यूनाइटेड की फेक न्यूज़ को मिल जाएंगे, ये वहाँ से आती है। तो इस बाकी नामों को आप भूल जाओ क्योंकि ये बुलशिट न्यूज़ है। बट नायपान का नाम इसमें ज़रूर याद रखना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यूनाइटेड उसको काफ़ी टाइम से स्काउट कर रही है उस लॉन्डे को। जाने से पहले एक और चीज़ देख लो भाई, रूबेन एमरिम के न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि कैसा उसका ट्रांसफ़र रिकॉर्ड रहा है स्पोर्टिंग लिस्बन से। देखो कितने कम में उसने कितने टैलेंटेड प्लेयर साइन कर लिए हैं। भाइयों, मैं यहाँ पे ना तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बोट में, कार में, जो भी रूबेन एमरिम लेट्स गो वाले एजेंडा के साथ बिल्कुल हूँ, मैं भी बिल्कुल होपफुल हूँ कि वो यही करेगा, इतना अच्छा करेगा। बट हद होती है किसी चीज़ की, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो हम बस में बैठ के ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फरारी चला रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं होती ट्रू, जैसे कि ये साइनिंग्स स्पोर्टिंग लिस्बन की है, हाँ एमरिम के अंडर हुई है, बट ही कैन नॉट डिक्टेट कितने में खरीद रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पे यूनाइटेड में रूबेन एमरिम का ट्रांसफ़र में से बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यस, उसको टीम कोच करनी है, उसको टीम प्लेयर्स खिलाने हैं, जो लॉन्डे अभी हैं ऑलरेडी टैलेंटेड लॉन्डे हैं, इनका बेस्ट निकालना है, और जो नए प्लेयर्स इनियोस लाएगी उनका बेस्ट निकालना है। उसका कोई बहुत ज़्यादा से नहीं है, उसका से नहीं है ट्रांसफर्स में, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ही इज़ अ हेड कोच, ही इज़ नॉट अ मैनेजर, ही इज़ नॉट गोना हैव अ लॉट ऑफ से। एरिक टेन हाग का से ट्रांसफ़र में काफ़ी हाई था, रूबेन एमरिम का से काफ़ी नहीं होगा। सो इट डज़ नॉट मैटर रूबेन एमरिम की ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि जो भी हम देखेंगे वो डैन एशवर्थ, जेसन विल्कॉक्स की स्ट्रैटेजी होगी। ये दोनों सबसे मेन बंदे हैं, ये स्काउटिंग डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा बंदा आएगा, कौन सा बंदा नहीं आएगा। ये मैं चाहता हूँ आप जैसा एक इंटेलिजेंट यूनाइटेड फ़ैन इस बात को समझ ले। कल को अगर हम मेस्मराइजिंग प्लेयर साइन करते हैं, बहुत अच्छी डील्स में ट्रांसफ़र, हमारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सो रूबेन एमरिम को उसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, उसका क्रेडिट जाना चाहिए उन प्लेयर्स को इवॉल्व करने का क्रेडिट उसको जाना चाहिए, बट उन प्लेयर्स ट्रांसफ़र का क्रेडिट डैन एशवर्थ और जेसन विल्कॉक्स को जाना चाहिए। और साथ ही साथ ट्रांसफ़र की गालियाँ भी डैन एशवर्थ और जेसन विल्कॉक्स को मिलनी चाहिए, रूबेन एमरिम पे एक भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। एंटनी को टेन हाग लेके आया था 90 मिलियन में और 600 मिलियन स्पेंड कर दिए, ठीक है, कर दिए, गालियां दे दी, जो करना था कर लिया। रूबेन एमरिम के साथ अपने को ये सिचुएशन नहीं चाहिए। तो हम बिल्कुल शुरुआत से क्लियर रहते हैं कि रूबेन एमरिम का से ट्रांसफर्स में नहीं है, इट इज़ ऑल डैन एशवर्थ एंड जेसन विल्कॉक्स। तालियां और गालियां उनकी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। That's all what I had to say about this news. So दोस्तों, please hit the like button if you haven't done so, and I'll see you soon in the next video.